गोविंदा जय। जय जयति जुगल चरणारविंद जय राधे राधे गोविंदा। जय राधे राधे गोविंदा। जय राधे राधे गोविंदा। जय जय गोविंदा जय गोविंदा। जय जयति जुगल चरणारविंद जय राधे राधे गोविंदा। मृदु कुसुम पंखुड़ी रचित तल्प। मृदु कुसुम पंखुड़ी रचित तल्प। नव केली स्मिता सव पान अल्प। पीयूष धर्षि पिय संग जल्प। प्रगटित नौ सौरभ केली शिल्प। जय जयति दिव्य चरणारविंद जय राधे राधे गोविंदा। तांबूल खंड तुंदित कपोल। तांबूल खंड तुंदित कपोल। जहाँ नील चिकुर चंद्रिकालोल। आरक्त आधार छवि रद अमोल। माधुर्य जलधि उमगत सुडोल। जय जयति भव्य चरणारविंद जय राधे राधे गोविंदा। जयति चरणारविंद जय राधे राधे गोविंदा। जय 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 राधे राधे गोविंदा। जय राधे राधे गोविंदा। जय जयति जुगल चरणारविंद जय राधे राधे गोविंदा।
जय जयति जुगल चरणारविंद, जय राधे राधे गोविंदा। जय राधे राधे गोविंदा। जय श्री राधे। याज्ञवल्क्य जी का चरित्र कल हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी को उनकी स्त्री सावित्री ने ही शाप दे दिया था, जाओ तुम मनुष्य बनो। इसलिए वो याज्ञवल्क्य के रूप में आए और शाप मनुष्य को बाधा या कष्ट देता है। वैशंपायन जी से इन्होंने यजुर्वेद पढ़ा, किंतु वे नाराज हो गए। इन्होंने गुरु भाइयों को अपमान किया था, तो उन्होंने कहा तुम हमारी सारी विद्या लौटाल दो। उन्होंने सारा यजुर्वेद वमन कर दिया उल्टी करके। गुरु भाइयों ने उसको तित्तिर बन करके चुन लिया, तैत्तिरीय उपनिषद बन गया। उसके बाद इन्होंने तपस्या किया, बड़े तपस्वी थे। तपस्या से क्या नहीं होता है। तप बल शंभु करें संघारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। महादेव की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, तप करो। सुन करके पार्वती जी ने तप किया था और शिव को प्राप्त किया। इन्होंने तप किया और उसके बाद सूर्य नारायण प्रकट हुए। सूर्य नारायण ने इनको वेदाध्ययन कराया और सूर्य नारायण ने कहा था कि जो अतिवाद करेगा उसका सिर फट जाएगा। बहुत बहस करना ये अतिवाद है। शाकल्य ऋषि ने किया था तो उनका सिर फट गया था। इसीलिए जो भगवान की भक्ति चाहता है, सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, हरि रस तब ही तो कछु पइये, वाद विवाद हर्ष आतुरता,
इतो दंड जिय सहिए, हरि रस तबई तो कछु पइए। वाद विवाद, बहस, मगज पच्ची करना, ये सब चीजें हृदय के रस को नष्ट कर देती हैं। मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो शांत रहना चाहिए। आज नव योगेश्वरों का चरित्र है। निमि और नव योगेश्वरा पादत्राण की हों शरण। नव योगेश्वरों के चरण रज के हम शरण में हैं। कवि हरि करे भाजन भक्ति रत्नाकर भारी। अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पद्धति उधारी। प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता। पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्दि पार के नेता। जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप आवमय हरण। निवि और नव योगेश्वरा पादत्राण की हों शरण। राजा निमि ने जो यज्ञ किया था उसमें नव योगेश्वर आए थे और उन्होंने जो सत्संग दिया वो आज तक गाया जाता है। क्योंकि सद्विचार कभी नष्ट नहीं होते हैं। और वे सनातन एक से रहते हैं। वसुदेव जी जो श्री कृष्ण के पिता थे, उनके पास एक बार नारद जी आए थे। वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया, हे महाराज, इस संसार में आत्यंतिक क्षेम मन कल्याण का साधन क्या है? तो नारद जी ने कहा, देखो यही प्रश्न राजा निमि ने नवयोगेश्वरों से किया था। दुर्लभो मानुषो देहो दहीनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर ही मिलना बड़ा कठिन है। हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर जाने कितने जीवाणु हैं, गिन नहीं सकते हैं। खून में, हड्डी में, यहां तक डॉक्टर जब चेक करता है तो टट्टी, पेशाब सब में जीवाणु होते हैं। अनगिनत जीव हैं हमारे तुम्हारे शरीर के भीतर, और सब मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य तो किसी मनुष्य भोग भोगता है तो बीड़ी की एक बूंद में गोरखनाथ लिखते हैं 17 लाख जीवाणु होते हैं।
उन 17 लाख में किसी एक को मनुष्य शरीर मिलता है, बाकी सब ऐसे ही चला जाता है, सबको नहीं मिलता। एक बूंद की जगह जाने कितनी बूंदें वीर की गिरती हैं, और करोड़ों जीवाणु बेकार चले जाते हैं, उसमें किसी एक को मनुष्य शरीर मिलता है। इसको बंद क्यों कर दिया? कबहू करी करुणा निधि देहि, देत ईश बिन हेतु सनेही। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते बहुत काल, करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। जब भगवान को दया आती है तब मनुष्य शरीर देते हैं। ले, हम मनुष्य बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सुधारा। जो मनुष्य शरीर के मिलने के बाद भी जिसने परलोक नहीं सुधारा, भगवान की प्राप्ति नहीं किया, वो अनंत काल तक दुख पाता है, पश्चाताप करता है। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहई परसमणि खोई। गुंजा कहते हैं चिरमिटी, जो जंगल में होती है और जिसके अंदर जहर होता है। जैसे कोई आदमी चिरमिटी को इकट्ठा करके पारस पत्थर को फेंक दे, वैसे हम लोग संसार में विषयों को ग्रहण करते हैं और भगवान के प्रेम को, भगवान के अनुराग को खो देते हैं। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य बनने का फल भोग नहीं है। स्वर्ग भी अगर मिलता है तो थोड़ी देर के लिए मिलता है। नर तनु पाय विषय मन देहि, पलट सुधा ते शठ विषय लेहि। अमृत छोड़ करके वे लोग जहर खरीदते हैं। तो इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों युगों के बाद मिलता है कभी कभी तो, और कृपा होती है जल्दी भी मिल जाता है। अगर मनुष्य शरीर भी मिल गया तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का मिलना बहुत कठिन है। शहरों में चले जाओ
बिल का भोंपू बजता है तो चाहे चींटी की तरह आदमी निकलते हैं, लाखों। सिनेमा हॉल में चले जाओ, हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का दर्शन बहुत कठिन है। तो कल्याण कैसे होता है? तो पहले योगेश्वर कवि जी बोले, मन्ये अकुतश्चिद भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। अकुतश्चित भय कहते हैं, न काल का भय, न कर्म का भय, न गुणों का भय, किसी का भय नहीं हो। निर्भय पद कैसे मिलता है? पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम, भगवान के चरणों की उपासना, आराधना करने पर, नित्य आराधन करने पर निर्भय पद मिलता है। नहीं तो इस संसार में उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात, देह को हम लोग आत्मा मानते हैं, देह में प्रेम करते हैं, शरीर में, इसको असदात्म भाव कहते हैं। जब तक मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानता है, तब तक उसको उद्विग्न बुद्धि, भय की प्राप्ति होती है। क्योंकि शरीर हर समय विनाशी है, नष्ट हो रहा है, और बीमारियां हैं, इसमें काल का भय है। देखो इतनी दूर से आए, इस बच्ची को हटाओ वहां से, ध्यान बढ़ता है, पीछे है लाल लाल कपड़े। ये पहले मानगढ़ में आई है, रही थी, फिर यहां से भाग गई थी अकेले और थाने में चली गई। इसके पीछे मान मंदिर की छोटी सी है, लेकिन दरोगा ने पैसा चाहा, ये उद्दंड है। जब तक शरीर में हमारी बुद्धि है, तब तक भय है, और भय से छूटने का एक ही उपाय है कि हम हर समय उपासना करें। बाहर ले जाओ। उपासना कैसे करें? कायन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत् तत्। मनुष्य 7 प्रकार के कर्म करता है, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मना मने अहम से और स्वभाव से। 7 प्रकार से
जो कर्म करता है वो सब भगवान को समर्पण कर दे। बस यही एक रास्ता ऐसा है, निर्भय हो जाएगा। कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वनुसृत स्वभावात् करोति यत्य सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत। मनुष्य को सदा भय है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशात अपेशस्य विपर्य स्मृति। विपर्य ज्ञान, हम शरीर नहीं हैं लेकिन अपने को शरीर समझे बैठे हैं। दिन रात समझे क्या, अनुभव यही हो रहा है। ईशादपेतस्य विपर्यो अस्मृति। भगवान से, भगवान को भूलने के कारण विपर्य माने उल्टा ज्ञान होता है। हम शरीर हैं, अस्मृति, और भूल जाते हैं भगवान को। तन माया, तो भगवान की माया ऐसी है, बुद्धिमान को चाहिए निरंतर उनका भजन करे। भक्त्यैकेशम गुरुदेवतात्मा, गुरुदेव को ही भगवान मान करके उनकी वाणी पर चले। इस तरह से वो निर्भय पद प्राप्त कर लेता है, नहीं तो कभी भी निर्भय पद प्राप्त नहीं होगा। और इसके लिए भगवान का नाम कीर्तन सबसे ज्यादा लाभ देता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई। नाम कीर्तन करने से भगवान में अनुराग पैदा होता है। जब भगवान में अनुराग पैदा हो जाता है, प्रेम, तो द्रुत चित्त, हृदय पिघल जाता है। और भगवान के प्रेम में कभी हसत्यथ हो, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी शब्द करता है, और पागल की तरह नाचता है। उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य, और इस संसार को भूल जाता है। भगवान के कीर्तन में ऐसी स्थिति जरूर होती है। आत्यंतिक कल्याण का रास्ता कवि जी ने यही बताया। फिर राजा निमि ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज, भक्त के क्या लक्षण हैं? तो उन्होंने कहा, देखो, भक्त के लक्षण देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि। देह में जन्म होना, मरना, इंद्रियां हैं वो घटती हैं। हर आदमी की बुढ़ापे में आंख की लाइट कम हो जाती है, चश्मा लगाता है। प्राण का धर्म है भूख प्यास। मन का धर्म है भय लगना। बुद्धि का धर्म है तृष्णा।
इनका असर नहीं पड़ता है, वो है भक्त। संसार धर्मई रवि मुहि माना, स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना। फिर आगे बताते हैं, भगवान का भक्त, उसका मन कैसा होता है। तीनों लोक की भोग संपत्ति को लाके रख दो, तीनों लोगों का सुंदर भोजन रख दो, भोग रख दो सामने, लेकिन उसकी स्मृति भगवान में ही रहती है। त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति, अजितात्म सुरादिभिर विमिग्रयात, न चलति भगवत पदार विंदात, लव निमिषार्थमपि यह स वैष्णवाग्रह। बोले जब भगवान का ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाता है तब निश्चय कल्याण हो जाता है। और भगवान के चरणों में जो उंगलियां हैं, उन उंगलियों में जो नखमणि है, भगवत उर्व विक्रमांग शाखा, नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे। जब भगवान का भक्त भगवान के चरणों में प्रेम करता है तो उनके चरणों में जो उंगलियां हैं उसमें जो नखमणि है, जैसे हमें नाखून है, भगवान के श्री चरणों में नखमणि है। उसका जब प्रकाश हृदय में आ जाता है तो कभी हृदय में ताप नहीं आता, दुख नहीं आता, न काम का ताप, न क्रोध का ताप। जैसे पूर्णमासी की रात को लू नहीं चलती है, बोले ऐसे हृदय में भगवान आते हैं। विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात् हरि, भगवान उस हृदय को कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे हृदय में भगवान कैसे आएंगे जहां काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, लोभ की प्यास है, उस हृदय में भगवान नहीं आते हैं। भगवान तो वहां आते हैं जहां ठंडा हृदय है, किसी प्रकार का ताप नहीं है। आवाशा भीहतोप्यघौ गुनाशनः, भगवान का नाम तुम विवश होकर के ले लो, तब भी पापों के समूह को जला देता है। अघौघ नाश माने पाप का ओघ माने प्रवाह। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान प्रेम की रस्सी से बंध करके और सदा बंधन में पड़े रहते हैं। जैसे किसी कैदी को जेल में डाल दो हथकड़ी बेड़ी लगा करके, वैसे अंघ्रि पद्म भगवान के चरणों में जब प्रेम की रस्सी बंध जाती है, जो से बेड़ी पड़ गई तो कैदी भाग नहीं सकता है, वैसे भगवान भक्त के हृदय से जा नहीं सकते, क्योंकि प्रेम की रस्सी से बंधे हैं उनके चरण।
इस तरह से नव योगेश्वरों ने सत्संग दिया और कवि जी ने भगवान की उपासना का वर्णन किया। हरि जी ने भगवान के भक्तों के लक्षण बताए। करभाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन किया। कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन को श्रेष्ठ बताया। अंतरिक्ष जी ने माया का वर्णन किया। चमस जी ने विमुख जीवों के, जो भगवान से विमुख हैं, उनका वर्णन किया। वे लोग भगवान का नाम कभी नहीं लेते हैं, उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है, हंसने खेलने में, गप मारने में, सिनेमा देखने में, टेलीविजन में, इसी में जीवन बिता देते हैं। ये माया का चमत्कार है। हम लोगों के सामने ये सब बातें टेलीविजन वगैरह चली, हम बहुत छोटे थे तब कहीं कहीं रेडियो होता था, कहीं कहीं, बहुत 60 साल पुरानी बातें हैं, 65 साल। और जब कमेंट्री सुनने के लिए कहीं कहीं रेडियो चलता था तो वहां चले जाते थे। अब तो मोबाइल में भी कमेंट्री आ रही, सुनते चले जाओ। दिन रात अश्लील गाने सुनते चले जाओ। घर में टेलीविजन लगा है, जाने कितने चैनल चलते हैं, उनको देखते रहो। जीवन को नष्ट करने के ये सब उपाय माया ने निकाल दिए हैं। किसी तरह से जीव भगवान की याद नहीं कर सकता है। हमने देखा कि जहां बड़े बड़े भक्त लोग थे, जिनके घर में 8 प्रहर कीर्तन होता था, अब उन्हीं की संतान ऐसी निकली है कि कीर्तन नहीं हो सकता है, कि हमारा सीरीज का टाइम है, अमुक चैनल आ रहा है, हमको टेलीविजन देखना है। कीर्तन बंद हो गया, भगवान का नाम बंद हो गया, और वो देख देख करके विमुख गति को प्राप्त होते हैं। अजामिल किसी समय बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, बड़ा गुरु भक्त था, लेकिन उसने एक दिन रास्ते में एक वेश्या को एक कामी पुरुष के साथ भोग करते देखा। बस उतने से उसका विनाश हो गया, क्योंकि जगत है लाड़ू भूत का, दोनों विध पछताए। ये भूत का लड्डू है संसार, भोग।
एक खाए पछतात है, बिन खाए पछताए। जिसने भूत का लड्डू खाया, भोग भोगा, वो पछताता है। जितने भी बुढ़े लोग हैं, इनसे पूछ करके देखो, तुम बुढ़े हो गए, अब मरने के समय आ गया, लाखों रुपए तुमने कमाया, भोग भोगा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। न मन में शांति आई, न मन में सुख मिला। चिंता में बुढ़ापा कट गया और चिंता में चिता पर चले गए। कुछ नहीं मिला। मनुष्य देखता है कि भूप अनेक भय पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, मूरख छाण वृथा अभिमान। ऐसे से राजा भय जिनके महल स्फटिक मणि के बने थे, धवल धाम, धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समान, अंत समय सब तज के मूरख, जाए बसे शमशान, मूरख छाण वृथा अभिमान। रे मन मूढ़ भ्रमत विषयन में, जा विध खर और श्वान। भोग में आदमी कुत्ता बन जाता है, गधा बन जाता है। रे मन मूढ़ भ्रमत विषयन में, जा विध मरकट श्वान। छिन भर बैठ न सुमिरन कीनो, जासो होत कल्याण। शांति से एक क्षण भी भजन नहीं करता, सत्संग में भी जाता है, दिमाग में बातें घूमती रहती हैं। स्त्री बीमार है, उसका क्या हुआ होगा, बेटे का क्या हुआ होगा। तज सत्संग भ्रमत विषयन में, जा विधि मर कट श्वान। छिन भर बैठ न सुमिरन कीनो, जासो होए कल्याण। रे मन मूरख छाड़ वृथा अभिमान। मनुष्य को चाहिए छिन भर बैठ न सुमरन कियो। सच्चे मन से भगवान का स्मरण नहीं करता है, इसी तरह से जीवन बीत जाता है। हम यहां जब आए थे तो हमें याद है कि एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने मरते समय हमारी याद किया कि बाबा से कहो दर्शन दे जाएं।
हम गए, हमारे प्रेमी थे। अंतिम समय, अंतिम घड़ियां थी जब हम पहुंचे। उसके 10-15 मिनट बाद वो मर गए। हम जब पहुंचे वो बोल रहे थे, होश में थे। हमने कहा बाबा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा बाबा हम जा रहे हैं, अब हम बचेंगे नहीं। फिर कुछ कहना है? हमारे छोटे लड़के का ध्यान रखना। मनुष्य खुद जा रहा है और अपनी उसको फिक्र नहीं, हम कहां जा रहे हैं, मर के क्या होगा। छोटे लड़के का ध्यान रख रहे हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक। ये शरीर पांच भौतिक, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह मनुष्य शरीरा। देहोयम पांच भौतिक कथम अन्यांसु गोपायत सर्पत ग्रस्तो यथा परम। जब हम खुद मरने वाले हैं थोड़ी देर में, तो दूसरे की क्या रक्षा करेंगे? संसार में लक्ष्मी जी ने कहा था पति कोई नहीं है। बोले क्यों? सबई पति स्याद अकुतो भया स्वयं, समन्ततः पाति भयातुरम जन्म। पति वह है जो पाति, जो रक्षा करता है, जो काल से बचा दे, कर्म से बचा दे। संसार में कर्मों का फल मिलता है, कब क्या मिलता है पता नहीं। बहुत साल पुरानी बात है, एक बारात जा रही थी। बारात में बहुत से लोग बैठे थे, अच्छे अच्छे लोग थे। बारात में जाते हैं सज धज के जाते हैं। आंधी आई और एक पेड़ टूट के गिरा उसी बस पर जिस पर वो बैठे थे लोग, और सब कुचल गए, मर गए। न दुल्हन मिली न दूल्हा मिला। जा रहे थे बारात में, पहुंच गए यमराज के दरवाजे। तो ये जीव काल कर्म के अधीन किसी दूसरे को कैसे बचा सकता है जो स्वयं मर रहा है? कथम अन्यांश तो गोपायत सर्पग्रस्तो यथा परम। जैसे सर्प ने किसी को मुंह में डाल लिया, मेढक को, और वो मेढक कैसे दूसरे मेढकों को बचा सकता है? हर प्राणी काल के अधीन है। सूरदास जी ने लिखा है, प्राण लिए जम जात मूढ़मति, देखत जननी तात, तिहारो कृष्ण कहत कहा जात।
माँ बाप के सामने बच्चा मर जाता है, माँ बाप बचा नहीं सकते। स्त्री के सामने उसका पति मर जाता है, विधवा हो जाती है, बचा नहीं सकती है। कौशल्या भी विधवा हो गई थी। राम की माताएं, दशरथ चले गए। केवल बचाने वाला एकमात्र भगवान है और जीव उसको भूला घूम रहा है। तो योगेश्वरों ने भगवान की उपासना को ही आत्यंतिक क्षेप बनाया और 9 योगेश्वरों ने 9 प्रश्नों को उत्तर दिए। चमस जी ने विमुख जीवों का वर्णन किया। ये इनका जीवन भगवान के स्मरण में नहीं जाता। यमराज ने कहा था, जाओ अपने दूतों से, जो भगवान से विमुख है उनको पकड़ के लाओ यहां। जिह्वान भक्ति वक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिनकी जीभ भगवान का नाम नहीं लेती है, जिनका मन भगवान के चरणों की याद नहीं करता है, कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि। भगवान को चरणों में जाके सिर नहीं झुकाता है। तान आनैध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। उनको पकड़ लाओ। तान आनैध्वम असतो विमुखान मुकुंद पादार बिंदु विमुखान। जो भगवान के चरणों से विमुख हैं उनको पकड़ के लाओ। भगवान के चरण कैसे हैं? परमहंस कुलई, बड़े बड़े परमहंस लोग भी जिन चरणों को ढूंढा करते हैं, परमहंस माने जिसका मन इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि उसके लिए सब संसार एक सा दिखाई पड़ता है। इसलिए ताना आनध्वम असुतो विमुखान मुकुंद पारवा पादार बिंद मकरंद रसाद अजस्रम। भगवान के चरण कमल में जो रस है, उस रस से जो विमुख है, निष्किंचनई परमहंस कुलई रसज्ञैर जुष्टाद गृहे निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णान। बड़े बड़े परमहंस लोग जिसको ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग निरय वर्तमने नरक का रास्ता, गृह घर की चिंताओं में लगे रहते हैं। आज ये नहीं है, आज फ्रीज नहीं है, आज टेलीविजन बिगड़ गया, बच्चे क्या देखेंगे। निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णान।
नरक के रास्ते में उनकी तृष्णा दौड़ती रहती है। उनको पकड़ लाओ और देखो वहां नहीं जाना। एवं विमृश्य सुधयो भगवत्यनंते, भगवान के भक्त लोग भगवान में ही एकमात्र भाव करते हैं। सर्वात्मना विदत्ते खलु भाव योगम, सर्वात्म भाव से भगवान में भाव करते हैं। ते मेन दंडमर्हन्त्यथ यद्यमीशाम, यमराज कहते हैं सारे संसार में हमारा शासन चलता है, लेकिन भगवान के भक्तों पर नहीं चलता। बोले अगर उनसे कोई पाप हो भी जाता है तो पाप को भोगने के लिए नरक में नहीं आते हैं। फिर तदपि हन्त्युरुगाय वादः, जो हमारा कीर्तन करते हैं, हमारा यश गाते हैं, उसी से उनका पाप जल जाता है। ऐसे भक्तों को देवता लोग भी उनका गुण गाते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समिदृशो भगवत प्रपन्ना, जो भगवान के शरण में है वहां नहीं जाना। तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान, भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है, वहां नहीं जाना। भगवान के पार्षद गदा से तुम लोगों को मारेंगे। और नैषाम वयम न च वयः, हे मेरे दूतों, हम धर्मराज, इस परलोक के मालिक, नरक के मालिक, उनको दंड नहीं दे सकते। हमारी अदालत में भगवान के भक्त नहीं आते हैं। और नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, उनको काल भी दंड नहीं दे सकता। जो काल, जिस काल ने साहस बदन दश बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, सहस्त्रबाहु अर्जुन भी काल से नहीं बच पाया। 10 बदन 10 मुख का रावण भी, जिसने काल को जीत लिया था, वो नहीं बच पाया काल से। वो काल भगवान के भक्तों पर शासन नहीं कर सकता। जब रावण मरा है तो मंदोदरी ने कहा है, भुज बल जित्यो काल जम साई, भुज बल। रावण गया है, यमराज को जीत लिया उसने,
और जीत के बांध के लाया और पाटी से बांध दिया। यमराज जिसको काल कहते हैं, ऐसा बड़ा बलवान था। भुजबल जितेऊ काल जम साईं, यमराज को जीत लिया था तुमने युद्ध में, आज परेऊ अनाथ की नाई। आज तुम युद्ध भूमि में अनाथ की तरह पड़े हो। लेकिन वो काल भी भगवान के भक्तों को नहीं बोल सकता, उसका शासन नहीं चलता है। इसीलिए कबीर जी ने बताया, राजा निमि संसार में न जोग न जप न तप न धन न संपत्ति न इंद्र न यमराज कोई नहीं। एकमात्र भगवान की शरण में चले जाओ और कोई क्षेम माने कल्याण का रास्ता नहीं है। मन्ये अकौतुश्चित भयम अच्युतस्य। सूरदास जी ने लिखा है, जो घट अंतर हरि सुमिरै, हरि सुमिरै हरि सुमिरै, जो घट अंतर हरि सुमिरै, भगवान का याद करो, इतने ही से काल को जीत लोगे। ताको काल रूठी कहा करी है, ताको काल रूठी कहा करी है, जो चित चरण धरे धरे रे, जो चित चरण धरे धरे। हम लोग विश्वास नहीं करते, मर जाते हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का स्मरण करो, काल कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। कोपे तात प्रहलाद भगत को, हिरण्यकशिपु ने क्रोध किया प्रहलाद पर, अरे अभागे तेरा भगवान कहां है? यस्त्वया मंद भाग्यो तो भगवान हरि ईश्वर, तू अभागा है, भगवान तो मैं हूं। तू भगवान को इधर उधर बताता है, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर भगवान सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? बोले है। बोले हां है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है।
वो क्रोध में अंधा हो गया था। प्रहलाद जी ने तो सहज भाव में कहा, हां इस खंबे में है। कस्मा स्तंभे न दृश्यते क्वासो यदि स सर्वत्र। बोले कण कण में भगवान है। बहुत बड़ा खंभा था। लोग कहते हैं मुल्तान में, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां पर हिरण्यकश्यपु का किला था और वहां पर वो खंभा भी था बहुत बड़ा। जिन लोगों ने देखा है, देख के आए हैं, वहीं के थे, वो हमको बताते थे। बोले हम तो मुल्तान के हैं साहब, हमने वो देखा है, मंदिर था वहां। तो बोले कस्मात स्तंभे न दृश्यते, क्या इस खंबे में है? बोले है। गुस्से में अंधा हो गया, एक गदा मारा उसने खंभे पर। विशाल लोहे का खंभा था, आकाश तक। एक गदा में खंभा टूट गया और जैसे ही टूटा वैसे ही खंभ फाड़ नरसिंह प्रगट भय। असुर के प्राण हरे, असुर के प्राण हरे। जो घट अवतर हरि सुमिरै। जो घट अवतर हरि सुमिरै। ब्रह्मा शंकर सब डरते थे। भगवान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके अपने जांग पर पटक लिया। बोले हिरण्यकश्यपु, तू मुझको ढूंढता है, मैं आ गया हूं, अब तेरी मृत्यु है। बोले नहीं, हमको कोई मार नहीं सकता, हमने वरदान लिया है। बोले क्या लिया है? कि दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, 12 महीने में नहीं मरूंगा। बड़ा चालाक था। बोले देख, ये न दिन है न रात है, ये संध्या है, जहां दिन और रात दोनों मिलते हैं। देख, ये न धरती है न आकाश है। धरती में नहीं मरेगा और आकाश में नहीं मरेगा। ये मेरी जांग है, ये धरती नहीं है। जांग पर धर करके चीर दिया। देख, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, ये मेरे नाखून हैं, सिंग थे। नाखून घुसा दिया उसके पेट में, आंतड़ियों को निकाल दिया। ये 12 महीने से अलग पुरुषोत्तम 13वां महीना है। तेरी सब शर्त पूरी हो गई है, अब तू जा, करके उसको चीर दिया। तो इसलिए भगवान की उपासना से ही मनुष्य मृत्यु से बच सकता है, कबीर जी ने कहा। और उनको भूल जाता है माया में। हम लोग माया में भूल चुके हैं अनादिकाल से, इसलिए बार बार जन्म मरण हो रहा है। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। नवयोगेश्वरों का चरित्र थोड़े में कहा।